दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों। दोस्तों जो बच्चे सीटीईटी जो आपका जुलाई में होने वाला है, ठीक है, जिसके आवेदन आपके जुलाई में स्टार्ट होंगे और आपका ये एग्जाम होगा वो अगस्त में होगा। ठीक है, तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, अभी तक आपका सीटीईटी क्लियर नहीं है, तो आज से आपकी प्रैक्टिस सेट और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और इसलिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और आज से आपको रेगुलर एक क्लास और एक प्रैक्टिस सेट डेली मिलेगा। ठीक है, तो आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होगा और आज की प्रैक्टिस सेट में हमने ईवीएस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं, वो क्वेश्चन जो कई बार एग्जामों में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, सीटेट के एग्जाम में आपके कई बार के क्वेश्चन पूछे गए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों। विज्ञान के प्रभावशाली छात्रों की क्षमता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन लाभदायक है। तो कौन लाभदायक है। कमजोर छात्रों की मदद करने के लिए, तो यहाँ कमजोर वाली कोई बात नहीं की गई, क्या बात की है, विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्रों की। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसी हिसाब से आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, ऑप्शन बी है उसे जांच के लिए, करने के लिए, नई परियोजनाओं में मदद करने के लिए, उसे स्वयं अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों नहीं पर ध्यान रखना होगा आपको, नहीं पूछा गया। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन, नहीं वाले क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन इस तरह मिलेंगे जिसमें नहीं होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं सीटेट में। सीटेट में दोस्तों आपको कंफ्यूज करने वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। तो ये तो उद्देश्य है। ठीक है, संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समावेशी एवं व्यवहारिक गतिविधियों को संलग्न बनाना, ये भी होगा। ठीक है, आपको निगेटिव में देखना है। मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का निर्देश, तो यहाँ मूल्यांकन की बात कर दी गई है, तो मूल्यांकन ये बिल्कुल नहीं होगा। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, ईवीएस पाठ्यक्रम में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार, विचार क्यों आया, क्या है। ऑप्शन ए है आपको छात्रों को रेल किराए के बारे में बताना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का, उनके मतलब जो संक्षिप्त अक्षर है उनके बारे में ज्ञान दिलाना, ये भी नहीं होगा। निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो बीज अंकुरण, ठीक है, तो ऑप्शन ए, अंकुरित बीजों को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया समझा के, तो इस तरह भी समझा सकते हैं, मगर यहाँ पूछा गया है सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सबसे अच्छे तरीके से। तो इनमें से सबसे जो सटीक है वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी क्या है, बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण के चरणों को प्रस्तुत करना, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों को पालन करके और उनके चित्र बनाने के लिए कहकर, बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखा गए। तो इसका जो बिल्कुल राइट होगा वो होगा ऑप्शन सी आपका, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करके और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ बात करी है उद्देश्य नहीं है, क्वेश्चन नंबर फाइव। तो ऑप्शन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता का विकास करना, तो ये भी तो बिल्कुल होता है आपका फजल और पहेली के लिए। छात्रों में तर्क क्षमता का विकास करना, ये भी होता है आपका। छात्रों को मन को भ्रमित करने, तो छात्रों को मन को भ्रमित करने के लिए ये नहीं होता है पहेली और पजल। ठीक है, तो यही आपका इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ नहीं, उद्देश्य नहीं हो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है दोस्तों, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से उस निम्नलिखित में से
आप छात्रों को कौन सी गतिविधि या शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? तो इनमें से एक कौन सी ऐसी गतिविधि है जो करने की अनुमति आप नहीं देंगे? ठीक है, तो नहीं का विशेष ध्यान रखें। तो चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वो वहां देखें, तो बिल्कुल तस्वीर ले सकते हैं जिनको वो वहां देखें। चिड़ियाघर में वो जो कुछ भी देखते हैं उनका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताब साथ ले जा सकते हैं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना, तो खाना ले जाने की आप अलाउ नहीं करेंगे वहां पर। ठीक है, तो यही बिल्कुल आपका राइट होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन? शि- शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और संचारित शिक्षक अवलोकन। ठीक है, मूल्यांकन, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। छात्रों को, ऑप्शन है, छात्रों को उनके दम पर सीखने और उनके अवलोकन कौशल को अच्छा करने के लिए सहायता के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोग प्रदर्शन, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आइसोमेन असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो असाइनमेंट के लिए कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन ए है आपका, विविधता और अभ्यास के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट, असाइनमेंट मूल्यांकन का एक एकमात्र तरीका नहीं, ये अकेला तरीका नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। असाइनमेंट शिक्षार्थियों के जानकारी हासिल करके उनके स्वयं के विचारों का करने और उन्हें स्पष्ट करने के लिए अवसर प्रदान करता है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल कौन से हैं? आवश्यक कौशल में शामिल है, तो मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए, उत्कृष्ट ड्राइंग एवं पेंटिंग कौशल। कोई जरूरत नहीं है इसकी कि आपकी पेंटिंग कौशल और ड्राइंग अच्छी हो तभी आप किसी मानचित्र को देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का प्रयोग करने की क्षमता। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, अर्थपूर्ण क्षमता निर्णय के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता, ये भी नहीं। ऑप्शन सी, डी क्या होगा दोस्तों? स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, इसमें आपके स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, मानचित्र देखने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझने के लिए कविताओं और कहानियों का उपयोग मदद करता है। कविताओं और कहानियों का उपयोग क्या मदद करता है वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 11, तो पाठ को सुखद एवं रोचक बनाने में। ऑप्शन बी, विश्वसनीय एवं वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रगति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता में बढ़ावा देने के लिए, तो बिल्कुल सही होगा आपका, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों से के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जिससे कि आप लोग हमसे जुड़े रहें और इसी तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, ईवीएस कक्षाओं में शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। तो इससे उन्हें मदद क्या मिलती है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करने, तो बिल्कुल सही होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक शिक्षिका अपने छात्रों को पीटी सरीसृप के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उसके पास थी, वह उपयोग कर रहा है। तो वह उपयोग क्या कर रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, प्रेरक दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेरक दृष्टिकोण, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। कक्षा चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाते हैं जहां एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलाते समय लंगड़ा कर चलता है। तो गधा चलते समय लंगड़ा के चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की प्रयास कर रहे हैं। तो शिक्षक क्या प्रयास कर रहे हैं अपने छात्रों के साथ? ऑप्शन ए, गधे की उपयोगिता। ऑप्शन बी, गधे का उपयोग परिवहन के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी, पशुओं पर अधिभार और शोषण। ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन सी, पशुओं पर अधिभार एवं शोषण। यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ईवीएस के पीछे की विचारधारा अरविंदो और गांधी जी जैसे शिक्षक विचारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है। जैसे कि ईवीएस, ऑप्शन ए, बच्चों में समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करता है। ठीक है। बच्चों का समग्र विकास करता है, बच्चों में सामाजिक क्षमताओं का विकास करता है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बच्चों का समग्र विकास करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वो एक संकेतिक है। ऑप्शन ए, बच्चों को क्या नहीं पता है। ऑप्शन बी, बच्चों को क्या जानते हैं। ऑप्शन सी, यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझाने में सक्षम नहीं है। या ऑप्शन डी, बच्चों की याद करने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी, बच्चों क्या जानना चाहते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभाव शिक्षण शिक्षण रणनीति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। तो ऑप्शन ए, ये सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन बी, ये दूसरों के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकास करता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है दोस्तों? एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ ईवीएस कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा करते हुए उनकी मदद करेगा। क्या मदद करेगा? ऑप्शन ए, इन त्योहारों के बारे में जानना। ऑप्शन बी, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया में प्रबंध में मौजूद विभिन्नताओं को समझाना। ऑप्शन सी, उनके अनुभवों को अर्थ प्रदान करना। ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है ए बी दोनों, मतलब ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। तो विज्ञान क्या है? ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। इनमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है। क्यों है? क्योंकि इनमें वैज्ञानिक प्रक्रिया शामिल है? नहीं, इसलिए नहीं है। ऑप्शन बी, ये समय के साथ बदलता रहता है, इसलिए। ठीक है, ये समय के साथ बदलता रहता है, बिल्कुल सही। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 19 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल है। विज्ञान में व्यवहारिक कार्य में छात्र शामिल हैं। ऑप्शन ए, केवल प्रयोग। ऑप्शन बी, प्रयोगशाला केवल काम करती है। ऑप्शन सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जुड़ना। ऑप्शन डी, हाथों के अनुभव ही। तो क्या है ऑप्शन? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभवों से जोड़ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। तो विज्ञान शिक्षण में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ऑप्शन ए, बाल केंद्रित, स्कूल केंद्रित, तो जब भी केंद्रित की बात आए तो हमेशा क्या है? बाल केंद्रित ही होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।